Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Udan 100 Expert. Myself Vishnu Tagre, Maths Faculty of Udan 100 Expert. बेटा आप सभी छात्रों को भाई पता होगा हमारी क्लास भाई डिस्काउंट वाली टॉपिक चल रहा है क्लास में। और बेटा आज हमारा भाई डिस्काउंट का पार्ट 4 होगा, ठीक है, और वो भी हमारा लास्ट भाई पार्ट होगा डिस्काउंट वाले टॉपिक का। और बेटा इससे नेक्स्ट टॉपिक भाई लेके आएंगे हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान रखिए। और एक और टॉपिक होता है भाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट SI। भाई ये हमारे एक डिस्काउंट वाला टॉपिक और एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक परसेंटेज और CI और SI, ये पांचों के पांचों टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना, हमारे भाई कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट से रिलेटिव या सेंट्रल से रिलेटिव जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं भाई, करीबन जिन्होंने अर्थमेटिक आता है उसमें से 20 या 25% के करीब इन्हीं 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और भाई सारे टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो बेटा डिस्काउंट भाई पार्ट 4 स्टार्ट है, इससे पहले मैं 3 पार्ट करा चुका हूँ, वो भी हमारे बहुत धमाकेदार भाई पार्ट थे, ठीक है, उनमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और ये भी हमारे बिल्कुल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन भाई हमारा स्क्रीन पर, हाँ भाई पहला क्वेश्चन आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को। और बेटा एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिए भाई, जितने भी हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो भाई सभी लिंक को शेयर किया करो, और जो न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो भाई पहला क्वेश्चन आ गया ना। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। निकालिए भाई, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन डाला है बेटा, पहले नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखिए भाई हैं। तो बेटा आज की क्लास भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, ध्यान रखना, ठीक है। जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और वो भी लेवल वाले क्वेश्चन होंगे भाई, ठीक है। हाँ भाई निकालिए बेटा, आंसर निकालते जाओ भाई साथ ही साथ। और सुनिए, जितने भी भाई हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को भाई सबसे पहले गुड आफ्टरनून, ठीक है। और बेटा जो आंसर दे भाई वो कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया ना, तो भाई जो हमारे छात्र पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है भाई, वो देख लेना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब लागत मूल्य। और आप सभी जानते होंगे कि लागत मूल्य हम किसे कहते हैं, क्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य को बोलते हैं CP। अगर CP हम 100 रुपया 100% में मानते हैं तो भाई हमारा अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य। तो बड़ा अंकित मूल्य इसने बोला है लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 100 का 50% 50 ही होता है, और 50 को मैं ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 150। तो भाई उसका MRP क्या हो गया, अंकित मूल्य MP होगा हमारा भाई 150, 150 रुपये, समझ गए ना। अब देखिए, लेकिन उसने बोला क्या है कि 25% छूट पर बेच देता है, तो भाई हमेशा छूट यहाँ पर देंगे, 25% की छूट देंगे बेटा। 150 का 25% मैं निकालूंगा, तो देखिए 50 से डिवाइड होगा 4 बार, 4 का भाग दो भाई, 25% बोला बेटा। हाँ भाई 4 का जैसे ही मैं भाग दूंगा कितनी बार जाएगा बताओ, 4 × 12, कितना बचा 3, और संचौक 28, कितना बचा 2 और 4 बना 37.5 की छूट होगी भाई। 150 के अकॉर्डिंग
25% 37.5 की छूट। तो भाई 37.5 की मैं छूट दूंगा, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 112.5। मतलब कोई वस्तु 150 से मैंने बेच दी कितने की 112.5 की। तो भाई वस्तु रियल में कितने की थी, रियल में छात्रों 100 रुपये की थी, आप बेच रहे हैं भाई 112.5 की। कितने का लाभ हो रहा है आपको 12.5% बोल दो कि 100 के अकॉर्डिंग ये इतने ही परसेंटेज लाभ होगा भाई, ठीक है। तो बेटा 12.5% का लाभ प्राप्त होगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए भाई। पहले क्वेश्चन का भाई आंसर क्या आएगा 12.5%, और आप सभी छात्रों को ऑप्शन सी में दिख रहा होगा आंसर। क्लियर है ना। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक कालीन का सौदागर कालीन के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है और फिर भी वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक कालीन की बिक्री पर 520 रुपये का लाभ कमाता है तो कालीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा निकालिए भाई, क्वेश्चन इसी से रिलेटिव है, सेकंड नंबर का भी पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटिव है, निकालो भाई। और बेटा साथ ही साथ भाई कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया करो, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत ना है। और आप सभी छात्रों को पता है मैं भाई करीबन 30 सेकंड का समय देता हूं सभी छात्रों के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और बेटा देखो भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो भाई क्वेश्चन को नोट कर लिया करो या साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते करो, ठीक है, और बाद में एक नोटबुक में लिख लिया करो क्वेश्चनों को, क्योंकि जो भी हमारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और बेटा ये भी भाई बता देना कमेंट बॉक्स में लिखकर कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। देखिए जब करेंगे कैसे, सबसे पहले ये देखिए, अगर लागत मूल्य आप 100 रेशियो में मानते हो और इसका एमपी बोले तो अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना 35% अधिक, तो भाई 100 का 35% में निकालूंगा तो भाई वो भी हमारा 35 होगा, ठीक है। सॉरी इसने बोला क्या, ये देखिए भाई क्वेश्चन कैसे कर रहा है। इसने बोला है एक कालीन का सौदागर कालीन के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है, फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। ये वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लागत मूल्य को सीपी बोलेंगे और एमपी होता है हमारा क्रय मूल्य। सपोज करो एमपी के अकॉर्डिंग आपने 35% की छूट दी तो हो गया 65%। और बेटा 65% एमपी का जिसे हम बोलते हैं एसपी, भाई एमपी का 65% निकाल कर आपने कोई वस्तु बेच दी तो बेटा वो क्या होगा हमारा एसपी होगा, और एसपी होता है हमारा विक्रय मूल्य। और जो विक्रय मूल्य है इसका 65%, तो भाई इसके अकॉर्डिंग देखा, मतलब क्रय मूल्य वाला पैसा था उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो भाई वो कितना 125% है, मतलब 25% प्रॉफिट है, तो भाई टोटल कितना हो गया 125% के बराबर होगा। मतलब सीपी का 125% को ही मैं क्या बोल दूंगा एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। अगर बेटा दोनों वैल्यू इक्वल हैं और वो भी हमारा एसपी है तो ये होगी 65 रेशियो में और ये होगी 125 रेशियो में। ये भाई रेशियो निकल के आया, मतलब कोई वस्तु
65 रेशियो में है उसका क्रय मूल्य, तो भाई अंकित मूल्य क्या होगा, 125 होगा। क्लियर। अब देखिए कट कर लो, अगर कट हो रही है तो 5 से कट होगा 13 बार, 5 से कट होगा ये 25 बार। तो ये हमें पता लगा अगर क्रय मूल्य हमारा कितना है 13 रेशियो में, तो अंकित मूल्य हमारा 25 रेशियो में है। यहाँ लिखोगे भाई CP और यहाँ लिखोगे MP, ये 13 तो ये 25, ये भी ध्यान रखना है भाई विशेष। ये तो भाई मैंने रेशियो निकाल लिया, लेकिन इसने बोला है कि वो एक कालीन की बिक्री पर 520 रुपये का लाभ कमाता है। तो भाई उसने 13 रेशियो पर कितने का कमाया है, 520 रुपये का लाभ कमाया है। तो ये पूछ रहा है प्रत्येक कालीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे भाई 13 का 25%, क्योंकि 13 का 25% निकालूंगा वही तो लाभ होगा। और लेकिन वो है कितना बताओ, 520 रुपये। ठीक है, कट हो रहा हो तो कट कर लो। नहीं भाई 13 से कट होगा 13 चौक 52, 40 बार, और इससे कट होगा ये 4 बार, और ये इधर गया। तो यहाँ पर रह गया 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 16 चौक 64, कितना 160 रुपये। 40 गुणा 4 करूँगा 160 रुपये। तो बेटा मुझे यहाँ से पता लगा कि 1 रेशियो बराबर हमारा पैसा 160 रुपये होगा। अगर अंकित मूल्य निकालना है तो 25 रेशियो में गुणा करना पड़ेगा, और अंकित मूल्य को बोलते हैं हम MP। ठीक है, अंकित मूल्य। देखिए तो बेटा 16 गुणा 160 गुणा 25, बेटा जब 25 का गुणा मैं 16 में करूँगा तो भाई 400 होगा, और 1 जीरो ये, तो टोटल हमारा कितना हो गया 4000 रुपये। क्या हो गया भाई, 4000 रुपये आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। और भाई आप सभी छात्रों को पता है बेटा ऑप्शन ए दिख रहा है ना, बताओ भाई ऑप्शन ए, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? ए ऑप्शन भाई बिल्कुल राइट आंसर है। बेटा वॉइस क्लियर है ना भाई, दिक्कत मत लेना, आज मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, कोल्ड हो गया है। देखिए अब भाई अगला क्वेश्चन करो। बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई स्क्रीन पर। बेटा ये भी क्वेश्चन भाई बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार ने 600 रुपये के अंकित मूल्य की एक कुर्सी क्रमशः 15% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीदी। मतलब 600 रुपये उसका अंकित मूल्य था, उसने 15 और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीद ली। उसने उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपये मतलब 28 रुपये खर्च किए। तत्पश्चात उसे 545 रुपये में बेच दिया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। निकालो भाई आंसर, और बेटा कमेंट बॉक्स में भाई लिख देना साथ ही साथ। ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, निकालो आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। और भाई आपको बेटा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई, हमारे इसी वाले चैनल पर यूट्यूब वाले पर आपको लाइव क्लास में एलिगेशन रेशियो वाला टॉपिक और हमारा टाइम एंड डिस्टेंस भी करा दिया है मैंने। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी, परसेंटेज वाला भी, और ये डिस्काउंट वाला चल रहा है, ये भाई लाइव क्लास में हो चुके हैं। और आपको बेटा बोट वाला भी टॉपिक मिल जाएगा,
और सर्च इंडेक्सेस वाला भी टॉपिक मिलेगा, ठीक है, वो भी भाई मैं करा चुका हूँ। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं बेटा, हमारे YouTube चैनल को भाई सबसे पहले साइड को खोलें और ओपन करने के बाद उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैथ वाले भी और GS वाले भी भाई, सत्येंद्र सर द्वारा वाले, ठीक है। देखिए अब हाँ भाई, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर आया और भाई जो छात्र हमारे आंसर दे रहे हैं वो बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ये देखिए, उसने बोला है 600 रुपये MRP वाली वस्तु, मतलब ये अंकित मूल्य है MP, ठीक है, इसे अंकित मूल्य बोलते हैं भाई 600 रुपये, और इस पर 2 क्रमिक छूट हैं। चलो छूट देख लेते हैं भाई। 600 का सबसे पहले 15% डिस्काउंट, तो कितना हो गया 85 रेशियो में निकालना होगा, मतलब 600 का 85%। फिर एक और छूट है, छूट मिलने के बाद दोबारा से छूट है, वो भी हमारी 20%, तो ये 80% निकालना होगा, ठीक है। अब देखो 100 से कटेगा 6 बार, 20 से कट होगा 4 बार, 20 से कट होगा 5 बार, 5 से कट होगा 17 बार। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ये हो गया भाई 6 चौक 24, 24 गुणा 17, तो कितना आया भाई बेटा 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 68 का 8 हासिल 6, 17 दूनी 34, 6 कितने हो गए 40। कोई दिक्कत? 408 रुपये की वो खरीद लेगा वस्तु को, ये भाई, और उसने 28 रुपये, मतलब ये भी उसका खर्च है, ये भी उसने खर्च किए हैं परिवहन पर। तो भाई टोटल कितना खर्च हुआ ये देखिए। अब टोटल खर्च होता है 16, 6, 2 और 0, 1, 3 हो गया, और ये 4, मतलब 436 रुपये उसका CP मानेंगे भाई। क्या मानेंगे? क्रय मूल्य उसका 436 रुपये है। अब उसने वस्तु को बेचा कितने में है ये देखिए सबसे पहले। तो भाई वस्तु को वो बेचता है कितने में? 545 रुपये में। तो भाई ये उसका SP विक्रय मूल्य कितना? 545 रुपये। तो भाई लाभ निकाल सकते हो, 436 घटाओगे 545 से, यहाँ घटा लो भाई 545, चलो घटा लो डायरेक्ट। देखो भाई 15 में से 6 जाएगा बेटा, 9 बचेगा, ठीक है। 3 रहा, 3 में से 3 गया, 0 बचा, 5 में से 1 से 9, कितना हो गया भाई? 109 बचेगा। 109 रुपये का उसे लाभ हुआ है, इतना ध्यान रखना है। तो ये रुपये में लाभ है, इसे लाभ लिख लो यहाँ पर। अब तुम्हें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो भाई उसका क्रय मूल्य था 436 रुपये, उस पर लाभ लिया है उसने 109 रुपये। कितने परसेंटेज है ये देख लीजिए। तो इससे ये कट होगा 4 बार और 4 से कट होगा ये 25 बार, तो 25% उसे प्रॉफिट होगा। समझ गए? तो भाई माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आंसर आएगा बेटा? 25%। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए भाई। और जो छात्र हमारा 25% आंसर दे रहे हैं उनका भाई बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा स्क्रीन पर आ गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है ये देखिए। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वह वस्तु को 532 रुपये में बेचता है या बेची गई हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? निकालिए भाई आंसर, निकालिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निकालो भाई, आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में लिखकर। और क्वेश्चन तो आप सभी छात्रों को दिख रहा है ना बेटा। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन नहीं आया करे तो भाई करीबन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो भाई, ठीक है, कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऑप्शन भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, दिक्कत मत लेना भाई, हैं। सब कुछ दे रखा है भाई। क्रय मूल्य से 12% अधिक भी दिया रखा है अंकित मूल्य, उस पर कटौती भी दे रहा है, और जो कटौती होती है वो ही हमारा क्या है 532 रुपये के बराबर, मतलब कटौती के बाद बेचना। बस आपको तो क्रय मूल्य निकालना है 100%। हाँ भाई, आ गया ना आंसर, बताइए। देखिए चलो देखते हैं कैसे करेंगे भाई। मैच कर लेना, एक्स्ट्रा टाइम देना सही नहीं है बेटा। देखो इसने बोला है 5% कटौती पर बेचता है, तो यहाँ पर सीपी अंकित मूल्य सबसे पहले मानोगे 100%, कितना 100 रुपये मान लो भाई। और बेटा एमपी बोले तो अंकित मूल्य उससे 12% अधिक है, तो कितना होगा 112। कोई दिक्कत भाई? अगर ये हमारा 100 है तो अंकित मूल्य हमारा होगा 112। अब क्या करेंगे ये देखिए, उसने बोला है 5% कटौती के बाद बेच देता है, तो भाई यहाँ पर लिखोगे एसपी बोले तो विक्रय मूल्य 5%, 112 का 5% कटौती करोगे तो 95% के बराबर। भाई एमपी का 95% हमारा विक्रय मूल्य है। और भाई ये विक्रय मूल्य हमारा किसके बराबर है, ये भी देखिए बेटा। ये जो राशि है ना वो हमारी कितने के बराबर है, 532 रुपये के बराबर है, 532 रुपये के बराबर है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? अब देखिए बेटा ये रुपए में है, यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, और निकालेंगे कैसे ये देखना है बेटा। कट कर लो, अगर कट हो रहा है 5 से कट होगा ये 19 बार, और 5 से कट होगा ये 20 बार, ठीक है। हाँ भाई 19 से कट हो रहा है, बताओ ये देख लेना बाद में। 4 से कट होगा ये 4 दूना 8, कितना बचा 3, 8 चौक 32, 28 बार। 4 से कट होगा 5 बार। तो भाई यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं 532। अगर बेटा मैं इसका इसमें गुणा कर दूं और ये जो वैल्यू हमारी ये भाग में आ जाएंगी, कितना हो जाएगा भाई 28 इंटू 19। भाई ये एक रेशियो की वैल्यू ये आ गई, और मुझे निकालनी है 100%, मतलब सीपी निकालना है। तो भाई सीपी हमारा 100% होता है, तो मैं गुणा कर दूंगा 100 का, और जैसे ही मैंने गुणा करा 100 का तो ये हमारा सीपी हो गया पूरा, क्या हो गया भाई क्रय मूल्य। ठीक है, कर सकते हो। अगर ये वैल्यू कट रही है तो देख लेना, बिल्कुल वैल्यू कटेंगे जरूर, ठीक है। ये 19 से कट होगी भाई, उन्नीस से कट करना, 19 दून 38, कितना बचा भाई 15, और 19 अट्टे 152, ठीक है। 8 बार 28 से कट होगा, कोई दिक्कत भाई। कितना आ गया भाई 500 रुपये आएगा बेटा। क्रय मूल्य कितना आएगा 500 रुपये। क्लियर है ना, यहाँ तक तो समझ गए ना। अब देखिए भाई, जो हमारे छात्र 500 रुपये आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ध्यान रखना। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ गया ना भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है
एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची मूल्य पर 10% छूट देती है और 20% लाभ कमाती है। बाद में कंपनी लागत मूल्य को 10% से बढ़ाकर सूची मूल्य को भी 40% से बढ़ा देती है। यदि कंपनी अब भी पहले जितनी ही छूट देती है तो नई उत्पादन लागत पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है? निकालो भाई आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। करीबन आपको 20 या 30 सेकंड का समय दिया जाता है भाई निकालना आंसर साथ ही साथ। और भाई जितने भी हमारे छात्र जो कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। निकालिए आंसर। हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया भाई 5वें नंबर के क्वेश्चन का। देखिए चलो भाई मैच कर लेना। जो हमारे छात्र भाई आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो देख लेना भाई कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। बेटा इसने पहली जो आपको दिख रहा होगा भाई पहली कंडीशन या पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची मूल्य पर 10% की छूट देती है और 20% लाभ कमाती है। बेटा सूची मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य। जो भाई हमारा अंकित मूल्य, अंकित को ही हम सूची मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सूची मूल्य। तो भाई यहाँ पर कम क्या करेंगे हम, इसने 10% की छूट दी मतलब 90%। अंकित मूल्य का 90% मैंने निकाला और उसको ही मैं क्या बोल दूंगा भाई? विक्रय मूल्य। क्योंकि जैसे ही अंकित मूल्य का 90% निकाल कर मैंने वस्तु बेच दी तो भाई वो हमारा एसपी हो गया। अब आ जाओ सीपी पर, और सीपी होता है हमारा क्रय मूल्य, ये होता है भाई हमारा लागत मूल्य। तो लागत मूल्य पर हमेशा प्रॉफिट देखा जाता है और प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो ये होगा 120%। तो ये भी हमारा एसपी, क्योंकि क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग वो 120% के बराबर पैसा होता है और अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग 90% के बराबर पैसा है। तो ये वैल्यू होगी हमारी 120 रेशियो में और ये होगा 90 रेशियो में। कट करूंगा 30 से ये 4 बार और ये होगा 3 बार। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से क्या पता लगता है, अगर एमपी हमारा 4 रेशियो में है तो भाई सीपी हमारा 3 रेशियो में होगा। कितने में होगा भाई? 3 रेशियो में। तो बेटा इसे मैं 400 भी मान सकता हूँ और इसे मैं 300 भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन में मानने से, क्योंकि रेशियो में गुणा भी कर सकता हूँ, भाग भी दे सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसने बाद में क्या बोला है, बाद में कंपनी लागत मूल्य को 10% से बढ़ाती है और सूची मूल्य को 40% से बढ़ा देती है। चलो भाई लागत मूल्य को 10% बढ़ाओ, तो बड़ा लागत मूल्य अगर 300 है 10% की वृद्धि करूंगा, 300 का 10 क्या होगा? 30। क्या होगा? 30। 30 की वृद्धि करूंगा और ये हो गया 330। मतलब लागत मूल्य उसने 330 कर दिया और अंकित मूल्य मतलब सूची मूल्य में उसने 40% की वृद्धि की है। तो बेटा 40% की वृद्धि करूंगा भाई, 400 का 40%, 400 का 40/100, इससे कट होगा 4 बार 4 कितना 160, 160 रुपये। 160 की जैसे ही मैंने वृद्धि की तो कितना हो गया? 560 रुपये। तो भाई हमें क्या पता लगा, अब बताइए, बताओ। मतलब सूची मूल्य मैंने 560 कर दिया और क्रय मूल्य मैंने 330 कर दिया। ये कहता है अब भी
पहले जितनी छूट देता है। भाई पहले कितने की छूट देता था? 10% की। 10 की दी है ना, तभी तो 90% रह गया ना। तो बेटा मैं इस पर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, तो भाई मैं यहाँ पर 10% की माइनस करूँगा। जैसे ही मैंने 10% की छूट दी तो बेटा देखो 560 का 10% निकालोगे तो क्या होगा? 56 रुपये। मतलब 56 रुपये की कटौती करोगे माइनस 56 रुपये, तो कितना होगा बताओ? 560 में 56 गया तो 504 रुपये। तो भाई हमें यहाँ से प्राप्त होता है कि कोई वस्तु हमारी 330 की है रियल में, और वो मैंने बेच दी 504 की। तो भाई मुझे यहाँ से प्रॉफिट दिखता है कितने का बताओ? 174 रुपये का। क्यों बेटा? 330 से 504 174 रुपये अधिक है। तो भाई लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकालता हूँ। लाभ प्रतिशत 330 पर कितना? 174 कितने परसेंटेज के बराबर है? देखो 0 से 0 कट होगा, ठीक है? बताओ भाई ये वैल्यू कट रही है 3 से कट रही हो रही है बेटा ये। देखो 3 से कट होगा तो 5 15 कितनी बार? 2 बचा 24 हो गया। 3 से कट होगा 8 बार, ठीक है? और ये 3 से 11 बार, और ये हो गया भाई कितना? 580 बटे 11। 11 का भाग देंगे बेटा। देखो 11 पन्ना 55, कितना बचा भाई? 3 30 हो गया। 11 33, मतलब लगभग कितना भाई? 53% लाभ होगा लगभग, ठीक है? लगभग 53% आंसर आएगा भाई इसका। और आप सभी छात्रों को दिख रहा होगा भाई, ऑप्शन ए दिख रहा है ना बेटा? ऑप्शन ए दे रहा है भाई लगभग 55% आंसर, ठीक है? हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया सभी छात्रों का। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, आ गया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। तो दोनों दुकानदारों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है? हाँ भाई क्वेश्चन बेटा बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, और ध्यान रखना बेटा रेशियो से रिलेटेड है भाई। अलग अलग वैल्यू निकालोगे, उसके बाद रेशियो को फिक्स करोगे। निकालो भाई आंसर। करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाता है, निकालिए आंसर। निकालो बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। हाँ भाई बताइए भाई स्टूडेंट्स, बेटा आंसर आया कि नहीं आया? अब देखिए भाई, चलो जो छात्र हमारे आंसर नहीं दे पा रहे हैं बेटा देख लेना कि भाई कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। देख क्वेश्चन में 2 रेडियो हैं, ये भाई फर्स्ट वाला है और ये सेकंड है, लेकिन दोनों का अंकित मूल्य क्या है? समान। क्योंकि इसने बोला है दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के सामान के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। मतलब ये तो फर्स्ट रेडियो का एमपी,
MP बोले तो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य भाई पहले पर वो 10% डिस्काउंट देता है, तो बेटा इसका क्या 90%, मतलब पहले वाले का 90% पर मैंने कोई वस्तु बेच दी और वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया CP। लेकिन इस पर मुझे 20% का लाभ होता है पहले वाले रेडियो पर 120%। तो मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ कि पहले वाले का 90% को अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य का 90% को ही मैं विक्रय मूल्य बोलूँगा और उसके क्रय मूल्य के 120% को ही मैं विक्रय मूल्य बोलूँगा। तो ये होगा बेटा 120 रेशियो में और ये वैल्यू होगी 90 रेशियो में। तो भाई कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे बेटा 40 से कट करूँगा 30 से 4 बार, 30 से ये 3 बार। तो भाई हमें पता लगता है कि ये होगा 4 रेशियो, तो ये होगा 3 रेशियो। अब आया दूसरे पर। दूसरे वाले रेशियो में क्या कहता है, MP मतलब अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी उसने, मतलब MP का 80% मैंने निकाला, तो भाई वो हमारा 20% डिस्काउंट वाला होगा। तो मैंने कोई वस्तु बेच दी तो उस पर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो भाई CP का 110%, मतलब यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ पर 10% छूट थी, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20% लाभ था, यहाँ पर 10% लाभ। तो ये रेशियो होगा 110 और ये होगा 80। और क्यों होता है भाई ये रेशियो, क्योंकि 110 रेशियो में होगी तो उसका 80% निकालूंगा, वही निकलेगा जो 80 का 110%। क्योंकि अगर मैं किसी वस्तु का 80% पैसा लेता हूँ MRP के अकॉर्डिंग, तो बेटा जो पैसा है वो मेरा विक्रय मूल्य कहलाएगा और वही पैसा क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग प्रॉफिट वाला पैसा। तो देखो यहाँ से कट होगा, ये होगा 11:8। तो भाई हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर MP 11 रेशियो में और यहाँ पर MP 4 रेशियो में। तो भाई MP तो यहाँ पर समान था ना दोनों का, अगर समान बोला है तो बेटा 11 और 4 का LCM लेंगे 44, तो ये भी 44 लिखो। जब 4 की जगह 44 लिखता हूँ 11 गुना, तो ये भी 11 गुना होगा, कितना हो जाएगा 33। तो भाई हमें प्राप्त हुआ कि 44 33 लिख सकता हूँ, इस पर आ जाओ। और इसे भी मैं 44 लिखता हूँ, क्या गुना भाई 4 गुना, तो बेटा ये भी 4 गुना करूँगा, कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से भी हमें प्राप्त हुआ, देखो MP 44 और ये भी 44 दोनों सेम हो गए, लेकिन अंकित मूल्य ये 33 और ये 32। तो भाई CP फर्स्ट और CP सेकंड, ये होगा 33 रेशियो और ये होगा 32 रेशियो। कितना आंसर आया भाई 33:32। और भाई जो हमारे छात्र जो 33:32 आंसर दे रहे हैं और आप सभी को ऑप्शन C में ये आंसर दिख रहा होगा, उनका भाई बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 7। भाई जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है ना आप सभी छात्रों को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, एक व्यापारी ने 3 पियानो क्रम से 300 रुपये, 450 रुपये और 500 रुपये में बेचे और विक्रय मूल्य पर उसे 5% का लाभ हुआ। कितने पर भाई, विक्रय मूल्य पर टोटल उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो प्रथम पियाने के विक्रय मूल्य पर 4% की हानि हुई तथा दूसरे पियाने के विक्रय मूल्य पर 7.5% का लाभ हुआ। तो तीसरे पियाने के विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। हाँ भाई आ गया ना समझ में, क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। निकालिए भाई आंसर, ऑप्शन भी दे रखे हैं बेटा,
पहला ऑप्शन 8%, दूसरा ऑप्शन 8/3/20% और तीसरा 9/4/5% और चौथा है हमारा 9%। ठीक है, निकालो भाई आंसर। निकालिए बेटा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। ठीक है, जो भी हमारे छात्र वो आंसर दे रहे हैं वो। और बेटा जो हमारी क्लास चल रही है भाई शेयर कर दिया करो। ठीक है, साथ ही साथ बेटा जब तक शेयर नहीं करोगे जब तक भाई हमारी क्लास स्टूडेंट्स के पास कैसे पहुंचेगी। ठीक है, शेयर करो भाई, सबसे पहले क्लास को शेयर करो। हाँ भाई बताओ भाई आंसर आया कि नहीं आया अभी तक। चलो देखो, चलो भाई देखो कैसे करेंगे। बेटा इसने 3 प्याने क्रमशः बेचे हैं 300 रुपये में, 450 रुपये में। ये इनका एसपी दिया हुआ है। एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। मतलब इसने लाभ भी अपना विक्रय मूल्य पर देखा है कितने % का हो रहा है। ये फर्स्ट बेचा है उसने भाई 300 रुपये में, सेकंड बेचा है उसने 450 रुपये में और तीसरा थर्ड बेचा है उसने 500 रुपये में। कितने में? 500 रुपये में। तो भाई ये इनका विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य का चलो मैं रेशियो निकालता हूँ। 50 से कट होगा 6 बार, 50 से कट होगा 9 बार, 50 से कट होगा 10 बार। ये भाई विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। क्या ये रेशियो है? लेकिन इसने लाभ प्रतिशत भी विक्रय मूल्य पर ही देखा है। तो भाई इसे टोटल लाभ क्या हुआ है? टोटल प्रॉफिट इसे 5% प्राप्त हुआ है। मतलब इसे प्रॉफिट हुआ है 5%, लेकिन विक्रय मूल्य पर। यहाँ लिख लेना बेटा, विक्रय मूल्य पर। भाई ये लाभ है ना, विक्रय मूल्य पर है। तो बेटा ये भी विक्रय मूल्य पर निकालने की बात कर रहा है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये टोटल इस पर 5% दर्शा रहा है क्योंकि ये रेशियो में। मैं कंबाइंड रेशियो में कैसे निकालता हूँ ये सीख लीजिए। भाई ये 6 और ये 9 ये 10। तो बेटा 6, 9, 10 को मैं जोड़ूंगा कितना होगा? 15, ये 25। 25 रेशियो है टोटल विक्रय मूल्य, उस पर 5% प्रॉफिट हुआ है। तो भाई मैं क्या करूँगा, देखो 6 + 9 + 10 बराबर कितना? 25। क्लियर? लेकिन यहाँ पर मुझे 5% प्रॉफिट, तो भाई मैं 25 × 5 करूँगा 125। हाँ, पहले वाले पर मुझे 4% हानि हुई है। तो भाई मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4% का गुणा करूँगा और माइनस, क्योंकि अगर मैं इसे 600 रुपये मान लूँ तो भाई 600 का 4% निकालूंगा 24 होगा। अगर मैं इसे 2500 रुपये मान लूँ और 25 का 5% करूँगा तो 125 होगा। लेकिन जो ये 9 रेशियो वाला है इस पर उसे प्रॉफिट हुआ है 7.5% का। क्लियर? प्लस, और ये वाला जो 10 रेशियो वाला है इस पर उसे लाभ का पता नहीं है तो X% मान लो। तो भाई ये कितना हुआ? 24% करोगे, माइनस है और ये प्लस, ये हो गया भाई 9 × 7 = 63 और 9 का बेटा ये 1/2 में गुणा करूँगा 4.5, 63 4.5 कितना हो गया? 67.5। ठीक है, परसेंटेज। इसको हाँ प्लस 10x लिख लो और ये 125%। अब देखिए इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो बेटा ये माइनस की वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? 10x ये हो जाएगा 125% प्लस 67
प्लस 24% माइनस, क्योंकि ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 67.5। अब देखिए तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, अगर मैं इन्हें ऐड करूँगा तो 149% माइनस 67.5%। इसे बेटा इसमें से माइनस कर सकते हो, ठीक है, और माइनस करके 10 का भाग देना है भाई तुम्हें, ठीक है भाई, माइनस करके 10 का भाग दोगे आप। देखो भाई करेंगे कैसे, ये भी देख लो बेटा, ये 10x बराबर है। अब देखिए अगर बेटा इसे मैं माइनस करूँगा 149 से 67.5, ठीक है बेटा, यहाँ से वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से ये गया मतलब 10 से 5, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 से 7 1, ठीक है, ये कितना भाई 4 से 14 से 8 गया 8, 81.5। तो भाई हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हो गया 81.5%, 10x बराबर, तो बेटा ये वैल्यू आई। अब आपको निकालनी है x बराबर, तो बेटा 81.5% में कितने का भाग दोगे भाई, 10 का, और 10 का जैसे देखो पॉइंट से पॉइंट उठाऊंगा 0 बढ़ेगा, 100 का भाग देंगे 8 बार गया, और ये हो गया 15/100, ये परसेंटेज वैल्यू आई। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से कटा करूँगा 3 बार, 5 से कटा करूँगा 20 बार, कितना हो गया भाई बताओ बेटा, 8 सही 3/20%। मतलब जो वैल्यू आएगी x की, मतलब यहाँ पर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, 8 सही 3/20% का प्रॉफिट होगा, जब जाकर भाई मुझे एग्जैक्ट 5% का प्रॉफिट निकलेगा टोटल पर, ठीक है। ऐसे करोगे भाई रेशियो से, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को भाई बेटा कर सकते हो आसानी से, नॉर्मल है, ठीक है भाई, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे करो, ठीक है बेटा, डायरेक्ट सीधा सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो, देख लेना भाई। मुझे यहाँ पर आनी हुई है कितने की, 4% की, तो ये हो गया मेरा 24% लेस माइनस, ठीक है, टोटल मुझे 5% का प्रॉफिट है, तो ये हो गया मुझे 125%। भाई मुझे 125 तो चाहिए ही चाहिए, तो बेटा 125 जाना है पहले से ही स्टार्टिंग से, 24 का माइनस, मतलब 24 की हानि हो रही है स्टार्टिंग से ही। तो भाई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसने 7.5% का प्रॉफिट लिया है, और 9 का गुणा करें कितना हो गया भाई 67.67% का प्रॉफिट एक रेशियो पर। अब देखो 24 की हानि और ये 67 का लाभ हो गया बेटा, इसमें से इसे माइनस करोगे 1 से 1, या चाहे ऐसे समझ लो कि भाई 67 में से 24 को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें मैं कितना जोड़ूं कि 125 हो जाए, तो भाई कितना जोड़ेंगे 8 सही, मतलब टोटल जोड़ेंगे बेटा 81.5% आपको जोड़ना पड़ेगा, जब जाकर वैल्यू 125 के करीब होगी। लेकिन ये हमें 10 रेशियो पर लगानी है, तो 10 का हम भाग देंगे, समझ गए ना। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक फुटकर विक्रेता को निर्माता के सूची मूल्य पर 30% व्यापारिक बट्टा एवं फिर 5% नकदी बट्टा मिलता है। 5% नकदी बट्टा मिलता है। वह अपना मूल्य कितना रखना चाहता है कि ग्राहकों को 10% नकदी बट्टा देकर भी 20% लाभ प्राप्त कर सके। तो निर्माता से व्यापारी का सूची मूल्य कितने प्रतिशत कम है।
मतलब निर्माता से व्यापारी का सूची मूल्य कितने प्रतिशत कम है, ये देखना है भाई आप लोगों को। निकालिए भाई आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, निकालो भाई। हाँ भाई बताओ भाई, आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का? देखिए, हाँ भाई, जो छात्र हमारे आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं वो देख लेना भाई कि कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, समझ गए ना बेटा? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो भाई सबसे पहले कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। उसने बोला है एक फुटकर विक्रेता को निर्माता के सूची मूल्य पर 30% व्यापारिक बट्टा एवं फिर 5% नकदी बट्टा मिलता है। तो भाई सबसे पहले 30%, चलो डायरेक्ट करता हूँ। तो भाई यहाँ पर अंकित मूल्य लिखो, अंकित मूल्य। अगर बेटा मैं अंकित मूल्य 100 मानता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि 100 पर 30% में डिस्काउंट दूँ तो कितना होगा भाई? 70% निकालना है मुझे। फिर उसके बाद 5% में नकदी बट्टा दूँ, कितना? 95% निकालो। जब जाकर ये मूल्य प्राप्त हुआ भाई, 2 बट्टे देकर भी जो हमें प्राप्त हो रहा है ये मूल्य। अब देखिए बेटा, अब उसने क्या बोला है कि ग्राहकों को, उसने बोला वह अपना मूल्य इतना रखना चाहता है कि ग्राहकों को 10% नकदी बट्टा देकर भी 20% लाभ कमा सके, 20% लाभ कमा सके। भाई ये जो मूल्य है, सपोज करो कोई विक्रेता ये वस्तु खरीद कर ले गया इतने रुपए में और इससे बढ़ाकर एक्स्ट्रा लिखेगा, जब ही तो वो प्रॉफिट कमाएगा। सपोज करो क्या ये 100 रुपये की वस्तु थी और उसने खरीद ली इतने रुपए में। अब ये बेचेगा दूसरे विक्रेता को तो भाई ये 10% डिस्काउंट देगा और फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो भाई ये क्या करेगा, ये देखिए, अब जो ये पैसा है ना, इसने अपना सीपी मान लिया है क्रय मूल्य, और ये कहता है मुझे इस पर इतना पैसा अंकित करना है कि मैं उस पर डिस्काउंट दूं और फिर भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। और भाई प्रॉफिट तो उसे इन पैसों पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो ये पैसे देकर आ रहा है, तो यहाँ पर 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है इन पैसों पर। करेगा क्या, ये देखिए। तो भाई जो उसके ये पैसे हैं ये उसने सीपी मान लिया क्रय मूल्य कि ये मेरा क्रय मूल्य है, और उसने क्या कहा कि मैं इस पर, सपोज करो बेटा इसके स्थान पर इतना पैसा देकर एक वस्तु लेकर आया और ये पैसा आपके पास से चला गया और इतने पैसे पर वो लाभ कमाना चाहता है 20%, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगा, इसका 120% निकाल दूंगा। सपोज करो मैंने इसका 120% निकाल दिया तो डायरेक्ट लाभ मुझे 120 रुपये का हो गया, मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मैं बोल दूं सीधा सीधा उससे कि भाई मैं वस्तु इतने की खरीद कर लेके आया हूं और तुम्हें 20% प्रॉफिट लेकर और मैं इतने की बेच रहा हूं, लेकिन वो क्या कहेगा भाई मुझे तो डिस्काउंट चाहिए, तो इस पर एक्स्ट्रा अंकित करेगा कि नहीं करेगा। तो बेटा जो उसने पैसे मतलब 20% पैसा होगा वो ये होगा और इतने पर उसने बेची होगी, तो ये
जो उसने अंकित किया होगा उसका 90% होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या करूँगा मैं, देखिए सॉरी 1 मिनट, ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट। ये तो उसका CP हो गया। अब निकाले यहाँ पर SP। SP निकालेंगे तो बेटा 100 इंटू 70/100 इंटू 95/100। देखिए अब ये उसका CP था, SP निकाला 120/100। अब ये भी जो पैसा है ना बेटा, अभी मैं वैल्यूओं को सॉल्व नहीं करना हूँ क्योंकि एक साथ मैं कर दूंगा। कैसे करेंगे, अब ये पैसा मेरा, मैंने इसमें 120% और जोड़ दिया तो ये भाई मेरा SP हो गया, विक्रय मूल्य। मतलब इतने में उसने वस्तु को बेचा होगा। लेकिन इतने में और बेचा हो तो ज़रूर होगा, लेकिन जो पैसा बढ़ाकर अंकित किया है उसका तो भाई 10% डिस्काउंट देकर बेचा होगा ना, ये 90% के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर MP निकालूंगा बाद में, जो बाद में अंकित किया है वो निकालना है भाई। तो बेटा 100 का 70/100 इंटू 95/100 इंटू 120/100 और ये उसका 90 और ये 100, मतलब तो मैं 90 का भाग देंगे, 100 का गुणा करेंगे, तब जाकर वो MP प्राप्त होगा भाई। अब देखिए कट हो रहा है तो कट कर लो बेटा, 100 से ये 100 कट, इस 100 से ये वाला 100 कट, सॉरी ये वाले 100 से ये और ये 100 से ये 100 बचा, 2 0 1 0 और 1 0 ये फिनिश। ठीक है, अब कितना हो गया, हाँ अगर और कट हो रहा है तो कट कर लो। 5 से कट होगा 19 बार, ये 70 है बेटा, 7 लिखा है, 19 पंजे 95 और 5 से कट होगा ये 18 बार। ठीक है, हाँ 6 से कट होगा ये 2 बार और 6 से कट होगा ये 3 बार। तो ये कितना प्राप्त हुआ, ये 14 गुणा 2। तो बेटा MP प्राप्त हुआ हमें 14 गुणा 2, मतलब 2 7 14 और ये 19, ये 14 है अपॉन 3। बेटा इसका भाई इसमें गुणा कर सकते हो, 19 चौक 76, ठीक है, 76 का 6 हासिल 7, 19 एकन 19, 19 7 26, 266/3 रुपये। मतलब उसने क्या किया कि कोई वस्तु स्टार्टिंग में 100 की थी, उसने डिस्काउंट लेने के बाद भी इतना रुपया अंकित किया, क्योंकि इस पर वो डिस्काउंट देगा 10%, फिर बेचेगा, फिर भी उससे 20% का प्रॉफिट होगा। और लेकिन आपको देखना है कितना कम अंकित किया गया है, ये पूछ रहा है भाई। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले हमारा 100 था, कितना कम है भाई, 266/3 परसेंटेज पूछ रहा है। जैसे ही माइनस किया ये कम निकला, अपॉन 100 इंटू 100। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? बेटा इसका इसमें गुणा करोगे 300 और 300, देखो ये 100 से 100 कट होगा, कितना हो गया 300 माइनस 266/3। तो भाई जैसे 300 में से मैं 266 घटाऊंगा तो कितना आएगा बताओ, 34/3। और जैसे ही मैंने इसका भाग दिया कितना आ गया, 11 सही 1/3 परसेंटेज कम। कितना आ रहा है बेटा, 11 सही 1/3 परसेंटेज कम। हाँ भाई 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 11 सही 1/3 परसेंटेज। ऑप्शन ए में दिख रहा है ना सभी छात्रों को? हाँ भाई अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा स्क्रीन पर भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, एक प्रकाशक अपनी पुस्तकों पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि पुस्तक विक्रेता को 20% कमीशन तथा इसके लेखक को 15% अधिकार शुल्क मतलब रॉयल्टी देने के बाद भी वह 30% लाभ प्राप्त करता है।
यदि पुस्तक का सूची मूल्य 40 रुपये हो, कितना हो भाई? 40 रुपये, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बस लागत मूल्य निकालना है भाई। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, निकालो भाई आंसर। और बेटा साथ ही साथ भाई आंसर देना जल्दी से जल्दी, ठीक है? जल्दी भाई आंसर देना इस वाले क्वेश्चन का, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ भाई बताओ बेटा आंसर आया कि नहीं आया भाई? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था ये। देखिए तो भाई करेंगे कैसे, ये देखिए। सबसे पहले एक प्रकाशक अपनी पुस्तकों पर इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि पुस्तक विक्रेता 20% कमीशन तथा इसके लेखक को 15% अधिकार शुल्क, मतलब 20% ये गया और 15% और गया, तो टोटल कितना गया? 35% लेस। क्लियर? मतलब 35% डिस्काउंट देंगे भाई सबसे पहले, और इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसे कितना भाई? 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई उसका एमपी कितना दिया हुआ है ये देखिए, 40 रुपये। तो बेटा यहाँ पर निकालोगे आप 40 का 65%, क्योंकि ये तो डिस्काउंट हो गया। जैसे ही निकाला कितना निकला बताओ? 20 से कट होगा 2 बार, 20 से कट होगा 5 बार, 5 से कट होगा 13 बार, 13 दून 26, मतलब 26 रुपये में वो वस्तु को बेच देगा। बेटा जैसे ही वो 26 रुपये में वस्तु को बेचेगा, तो भाई उसने 26 में बेची तो जरूर, लेकिन उसे 30% का लाभ हुआ। तो भाई 30% का लाभ हुआ है, तो ये उसका 130% के बराबर पैसा होगा ये। तो आपको निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य तो कितना होगा बेटा? 26 में 130 का भाग देंगे, गुणा करेंगे 100 का, 0 से 0 कट हुआ, 13 से कट होगा ये 2 बार, 2 गुणा 10 कितना? 20 रुपये। कितना आया बताइए भाई स्टूडेंट्स? बेटा लागत मूल्य भाई 20 रुपये होगा इसका आंसर। क्लियर है ना? बताओ। हाँ भाई 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 रुपये। और बेटा आज की क्लास को भाई मैं यहीं समाप्त करता हूँ, डिस्काउंट वाले टॉपिक को। और सुनिए भाई, बेटा परसेंटेज सबसे पहले कराया, उसके बाद भाई मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है डिस्काउंट, ठीक है? तीनों पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और आप सभी छात्रों को मैं बता चुका हूँ एक बार सबसे पहले, क्योंकि भाई जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भाई नॉलेज होना जरूरी है एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेटा अगर कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो और उसमें अर्थमेटिक आता है, तो अर्थमेटिक का करीबन 20 और 25% के करीब यही टॉपिक आते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और CI और SI। भाई इन 5 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेटा उनमें से 3 टॉपिक फिनिश। अब नेक्स्ट क्लास भाई कल जो हमारी क्लास लगेगी वो आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट की भाई क्लास लगेगी। धन्यवाद।